मनी मन सर अब क्या पढ़ूं, सब तो पढ़ के बैठा हूं, अब क्या पढ़ूं। लेकिन इतना बोलोगे तो पता नहीं, निकालेंगे अलमीरा से कोई बुक और बोलेंगे चलिए बता, पूछेंगे वो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपकी भी पेरेंट्स ऐसे ही होने चाहिए। चलिए बेटा लोग करते हैं क्लास को शुरू। हो गया अपना रिकॉर्डिंग भी शुरू। तो आज की क्लास में लिमिट का है आखिरी दिन। लिमिट का आखिरी दिन है। अंधेरा छा गया आंखों के सामने। अच्छा है मैंने फोन के नेटवर्क से ज्वाइन होकर रखा है। हाँ सर मेरी आपकी आवाज कट रही है। वॉइस कट रही है ना, रुको कैमरा बंद करता हूँ, नहीं तो उल्लू जैसा दिखूंगा मैं। अभी आवाज सुनाई दे रही है बच्चा लोग? यस यस सर। यस सर। सर। लाइट आएगी तो मैं कैमरा। अरे देवा, वेरी गुड। यस सर। रुक जाइए। हाँ जी, कनेक्ट हो जाओ भाई। नहीं हो रहा है, 1 मिनट का टाइम दीजिए इसको कनेक्ट करिएगा ना। अच्छा है कि मैं वाईफाई पे नहीं था, बहुत अच्छी बात है। अनेबल टू स्टार्ट पर्सनल हॉटस्पॉट, क्यों भैया? अलग पंगा है। हाँ जी हो गया। अरे अभी भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। आप लोगों ने कुछ किया है क्या अपने एंड से? हाँ जी, तो ये रहा बेटा लिमिट। मैं बोल रहा था कि आज अपना लिमिट का आखिरी दिन है, लेकिन अगर सच पूछा था तो लिमिट चैप्टर का आखिरी दिन है, ना कि लिमिट का। क्योंकि इसके बाद जो मंडे को हम लोग पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर का नाम होगा कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के बाद आएगा डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी तक तो लिमिट आएगा ही आएगा, लेकिन लिमिट दोबारा घूम करके आता है जब हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन में भी जब हम इनडेफिनिट नहीं डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तब वो दोबारा घूम करके आता है। तो याद रखें कि आज हम लोग भले ही बोल रहे हैं कि लिमिट का आखिरी दिन है, लेकिन एक्चुअली लिमिट का आखिरी दिन हमारा पूरे कैलकुलस तक नहीं होने वाला है, चलता रहेगा। बीच में लगेगा कि सर 2 चैप्टर में ब्रेक मिला इसको, फिर तीसरा चैप्टर में लिमिट घूम करके आ जाएगा, और आएगा ही आएगा। वैसे आज हम पढ़ने क्या वाले हैं बेटा लोग? आज हम पढ़ने वाले हैं लिमिट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, एंड देन हम पढ़ने वाले हैं लिमिट ऑफ द फॉर्म 1 पावर इंफिनिटी। ये 2 फॉर्म बचा है। एक चीज और बचा है जिसका नाम है सैंडविच रूल। सैंडविच थ्योरम मैं आपको पढ़ाऊंगा, 10-15 मिनट का वो टॉपिक है। एक सवाल भी आपको सिखा दिया तो सीख जाओगे। ऐसा नहीं है कि बेटा सैंडविच थ्योरम से जेई का सवाल नहीं आता है, बिल्कुल जेई का सवाल आता है। तो मैं अगर कभी पढ़ा दिया तो जेई के प्रीवियस ईयर से भी समझा दूंगा। बेसिकली है कुछ नहीं, थोड़ा सा टॉपिक है 10-15 मिनट का। अब चलिए हेडिंग डालते हैं सारे बच्चे लोग, लिमिट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। सारे लोग लिखेंगे साथ में, लिमिट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। बहुत आसान है लॉगरिथमिक फंक्शन। अच्छा ईयरफोन लगाकर मत बैठा करो, ये भी बता रहा हूं। जब आपके पेरेंट्स आपके साथ हो तो ईयरफोन ना लगाएं, क्योंकि मुझे भी शौक है कि आप डांट सुनो पेरेंट्स से। जब आप मैं सवाल पूछूं और आप जवाब ना दें तो आपके पेरेंट्स आपको कम से कम इतना तो बोले कि बेटा शर्म कर ले, पढ़ाई कर ले, है ना। मजा तो तब आएगा ना जब आप में से कोई बच्चा उसका जवाब दे दिया और आप में से किसी ने नहीं दिया, और आपके पेरेंट्स सुन रहे हैं कि वो बच्चा जवाब दे रहा है, ये नहीं दे रहा है। फिर तो आपका भी रात का खाना बंद। फिर आप भी ताना सुनोगे, घूमने जाओगे, पापा बोलेंगे पढ़ाई किया। कुछ भी बोलोगे बस ताना आपको सुनने को मिलेगा, और मेरे को बहुत खुशी मिलेगी कि बेटा आप कम से कम डांट तो सुन रहे हो, इसी बहाने पढ़ तो लो। चलिए लिमिट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। हर फंक्शन में बेटा हमने कुछ ना कुछ फॉर्मूला सीखा है, तो इसमें भी कुछ फॉर्मूला सीखेंगे। पहला फॉर्मूला जो आपके सामने लिखने जा रहा हूं, जो लॉगरिथमिक फंक्शन का लेंगे, लेकिन फिर भी रिकैप करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि उसके आंसर में लॉग आता है। और वो फॉर्मूला क्या है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। फॉर्मूला है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और x माइनस 1/x इज इक्वल टू, आंसर कितना होता है बेटा लोग? मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? लोगी। ये देवा आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो हेलो हेलो। यस सर। सर लोगी।
इतना शांति क्यों? मुझे लग रहा है मैं B2 बैच में घुसता है। तुम लोग B2 बैच वाले तो नहीं हो ना? हाँ जी, नो सर। मेरे को जाकर नो सर। मेरे को जाकर देखना पड़ेगा कम से कम। ऐसा तो नहीं मैं B2 बैच में लिंक भेज दिया हूं। चलिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a पावर x माइनस 1। एक बच्चे ने सही आंसर दिया कि log a इसका आंसर होता है। नीचे वाले का आंसर होता है बेटा 1। प्रूफ जानना है तो प्रूफ दिखा देता हूं। आप लोगों से ये पूछ लेता हूं बेटा, log ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपांशन कितना होता है? कोई बच्चा बता देगा log ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपांशन क्या होगा? x minus x square upon 2 plus x cube upon 3 minus x 4 upon 4. किसने बोला एक्सपांशन? बेटा नाम बता दो बस अपना। आंसर एज एक्सपेक्टेड। मुझे मालूम था कि या तो अरमान बताएगा या तो हैरी बताएगा तो निशान बताएगा। बाकी के लोग क्या करते हो? अरे देवा। चलिए जी, ये होता है। मैंने आप लोगों को बताया था बेटा कि जितना डिनोमिनेटर डिग्री डिमांड करता है आप उतने तक करेंगे चलेगा, क्योंकि पीछे वाला सारा पार्टी 0 बन जाता है कॉमन लेने के बाद। सो आई विल ओपन लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स फिर ओनली एक्स, क्योंकि x स्क्वायर बाई 2 के पास मेरे को जाना ही नहीं सर, क्योंकि डिनोमिनेटर में x पावर 1 डिमांड कर रहे हैं तो 2 सर उतना ही सप्लाई दो आप इसको। तो ये हो जाएगा बेटा x बाई एक्स इज इक्वल टू 1, सिंपल। सो इसलिए यहां पे क्या आया? 1 आ गया। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हर फॉर्मूला में मैंने आपको बोला है कि बेटा जब भी क्वेश्चन आएगा आपको सबसे पहला काम है फॉर्मूला पकड़ना कि सर ये वाला टर्म लिमिट में ये फॉर्मूला पे बैठ रहा है और वो टर्म को खुश करो। हमारा टारगेट ही है सर हम फॉर्मूले में सेटअप करें। डिमांड सप्लाई वाला गेम होता है सर। ये फॉर्मूला में ये चाहिए होता है सर, मैंने उसको दिया। और याद रखें हर फॉर्मूला में एक्सटेंडिंग टू 0 है। एक फॉर्मूला को छोड़ करके सोच लेना कौन सा फॉर्मूला है वाला एक्सटेंडिंग टू 0 है, और जो भी a के साथ है वो भी 0 को टेंड करना चाहिए। एक्सटेंडिंग टू 0 है, जो भी ln के साथ है 1 प्लस समथिंग है वो भी 0 को टेंड करना चाहिए, और वही चीज डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तब जाकर मैं बोलूंगा कि सर 1 है। डायरेक्टली हम लोग सवाल पे आते हैं। हमारा सवाल क्या है सर? हमारा सवाल रहा ये, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और सवाल करा देता हूं, ध्यान से समझिए। सवाल है लिमिट x टेंडिंग टू 0 5 पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई साइन पाई एक्स इनटू में हाँ ठीक है, चलो इतना इतना काफी है, काफी बहुत ज्यादा है। कैसे सॉल्व होगा बेटा? क्या मुझे बता सकते हो कि सर ये क्वेश्चन का शक्ल कौन से फॉर्मूले पे जा रहा है? बस मुझे इतना बताइए आप लोग। ax minus 1 upon x. वेरी गुड। ये दिख रहा होगा सर पहला फॉर्मूला कि आप लिमिट x टेंडिंग टू 0 a पावर x माइनस 1 बाई एक्स वाला फॉर्मूला दिख रहा है जिसका आंसर होता है log a। दूसरा फॉर्मूला क्या दिख रहा है बेटा? दूसरा फॉर्मूला sin x upon x. x। क्या बात है, परफेक्ट। साइन x बाई एक्स। और ये आंसर कितना होता है बच्चा लोग? 1. 1. चलिए सर, हमारा फॉर्मूला हमारे सामने है। सवाल का जो शक्ल है सर ये फॉर्मूले में सेटअप करेंगे, हमारा आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 5 पावर x माइनस 1 को क्या देना पड़ेगा सर? 5 के साथ x है तो x को मल्टीप्लाई डिवाइड करो। डिनोमिनेटर में कितना है? डिनोमिनेटर में सर साइन पाई एक्स। किसका मल्टीप्लाई किसका डिवाइड बच्चा लोग? pi by x. पाई एक्स का मल्टीप्लाई पाई एक्स का डिवाइड कर देंगे। ये पार्टी का वैल्यू बताओ। यहां से x और x को कैंसिल होता दिख जाएगा आप लोगों को। ये पार्टी का वैल्यू बताओ बेटा लोग। log 5। वेरी गुड, log 5। और डिनोमिनेटर में कितना बैठा है बेटा लोग? pi. पाई। और ये पार्टी का वैल्यू कितना हो गया? 1 1 होता है। फाइनल आंसर इज पाई log 5। वेरी गुड। जरा एक सवाल और लिखते हैं सर। वो क्या है सर? क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस 4x। क्या मुझे बता सकते हो बेटा लोग कि कौन सा फॉर्मूला का शक्ल दिख रहा है आप लोगों को?
x यही minus किस फॉर्मूले में सेटअप हो जाएगा? ये पहला फॉर्मूला बताइए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, a पावर x माइनस 1 वाला दिख रहा है सर, upon x, आगे नीचे वाला कोई फॉर्मूला दिख रहा है बच्चा लोग आप लोगों को? 1 minus cos x One. y cos भाई बता दो कितना होता है? x square. वेरी गुड। और आंसर कितना होता है बेटा इसका? Sir 1/2. क्या बात है, वेरी गुड। अब बताइए क्या क्या करेंगे सर? सेटअप कर दो सर, कुछ नहीं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 2x माइनस 1 है सर यहाँ पे, तो आप 2 पावर x माइनस 1 बाई एक्स लिखोगे, लेकिन क्योंकि पावर में होल स्क्वायर है तो आपको बाहर में x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा जी। नीचे आते हैं, 1 माइनस कॉस 4x है, मुझे बताओगे बच्चा लोग किसका मल्टीप्लाई किसका डिवाइड होगा? 4x स्क्वायर, 16x स्क्वायर का डिवाइड और 16x स्क्वायर का मल्टीप्लाई। सो ये चीज x स्क्वायर और x स्क्वायर शहीद हो गए। ऊपर वाला पार्टी कितना बन रहा है बेटा? ये कितना बन रहा है? Log Log 2 log. log 2, क्या बात है, log 2। और ये कितना बन रहा है बच्चा लोग? 1/2, 2। और ये बगल में है 16, 2 8 16, आंसर इज log 2/8। चमका? Yes, sir. yes sir, yes sir, अच्छा यहाँ पे पाई तो बेटा डिनोमिनेटर में आना चाहिए था ना, मैंने न्यूमरेटर में लिखा है, पाई डिनोमिनेटर में आना चाहिए। हाँ जी, समझ गए बच्चा लोग? बिल्कुल समझ गए सर। ये आप लोग के लिए दे रहा हूं, 2 मिनट का समय है, बनाइए। हिंट में सवाल बनाने से पहले मुझे इतना बता दो, इतना बता दोगे तो मैं समझ जाऊंगा सवाल बना दोगे आप लोग, किस किस फॉर्मूले में आपको लग रहा है कि सर ये फॉर्मूले में सवाल फिट हो जाएगा। पहला, बी वेरी क्विक, 1 plus x upon x, ln 1 plus x और ln ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स, आंसर कितना होता है बेटा लोग? 1 होता है सर। 1, 1 कोई दूसरा फॉर्मूला दिख रहा है? कोई दूसरा फॉर्मूला दिख रहा है बेटा? हाँ सर, ए पावर एक्स वाला दिख रहा है ना, थोड़ा दिमाग लगाओ आपको दिख जाएगा बेटा। ये रहा ए पावर yes एक्स, sir, yes sir, और ये जो ए पावर, देखो मैं बार बार बोलता हूं कि डिमांड सप्लाई की बात करने से पहले आप इस बात का पता लगाएं कि सर वो जो चीज है वो 0 टेंड कर रही है। नाउ हियर x minus 2 will tend to 0 when x tending to 2। जब x 2 को अप्रोच करेगा तो सर x minus 2 0 को अप्रोच करेगा। अब ये सवाल में आप लोग दिमाग लगाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ बेटा कि log ऑफ 1 प्लस एक्स का आप लोगों ने तो बताया, चलिए बहुत बढ़िया बात है, ये 1 कैसे क्रिएट करोगे आप लोग? ये मेरे को नहीं चमका। plus 2 minus 2, प्लस 2 माइनस 2 नहीं ना बेटा, प्लस 2 माइनस 2 करोगे तो कैसे होगा? 1 क्रिएट कर रहे हैं ना, डायरेक्ट पुट कर रहे तो -3 आएगा, डायरेक्ट पुट करने पे तो। डायरेक्ट पुट करें तो -3 आएगा ना जी, आपको +1 -1 करना पड़ेगा ना बेटा, क्योंकि 1 डिमांड कर रहा है ये पार्टी। लॉग के फॉर्मूले में 1 प्लस समथिंग है ना, यहाँ पे तो 1 है ही नहीं, तो आपको 1 क्रिएट करना पड़ेगा। और 1 क्रिएट करने के लिए एक बच्चा ने सोच लिया है, पहुंच तो गए थे, बस पास में ही थे, आप ज्यादा नहीं सोच पाए, लेकिन चलो उतना सोच लिया काफी है, धीरे धीरे सीख जाओगे प्रैक्टिस के थ्रू। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 ln ऑफ, बेटा मैं लिख रहा हूं इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4। देखिए बना कि नहीं? बन गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस और 1 प्लस समथिंग का फॉर्म मिला दिया। और आप जानते हो कि सर जैसे ही आपने 1 प्लस समथिंग का फॉर्म लाया, वो जो समथिंग है क्या 0 को टेंड कर रहा है? देखिए x जब 2 को टेंड करेगा तो बेटा ये जो समथिंग है 0 को टेंड करेगा। हाँ जी करेगा सर। जैसे ही ये टेंड किया तो सर खुश करो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो यहाँ पे। नीचे में कौन बैठा है सर? 3 पावर x माइनस 2, किसका मल्टीप्लाई डिवाइड होगा बच्चा लोग बताइए? Sir x. x minus 2, x माइनस 2 का, क्या बात है। अच्छा अब आप ध्यान से देखेंगे बच्चा लोग, तो यहां पे मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2।
सो ये दोनों पार्टी कैंसिल हो जाएंगी, ये कैंसिल होके यहां पे बच जाएगा x प्लस टू। बी वेरी केयरफुल यहां पे, ये आंसर जो होगा ये आंसर देगा 1 आपका, ये आंसर 1 होगा, और नीचे वाला आंसर क्या देगा बच्चा लोग? log 3 log। log क्या बात। log 3 तो यहां से आप लोगों को दिखने को मिल गया रहेगा कि डिनोमिनेटर में log 3 आ रहा है, ऊपर में x प्लस टू आ रहा है। तो एक चीज देख सकते हैं बेटा कि नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट x प्लस टू में x टेंडिंग टू 2, सो आंसर विल बी log ना जी 4 4 upon 4 by log log 3। 3 क्या बात, वेरी गुड। ये सवाल सॉरी आज सर आज की क्लास नहीं लगा पाया। अरे बेटा मिस कर दिया फिर आपने, तो अच्छा चीज मिस किया है वैसे। अब आपको रिकॉर्डिंग तो देखना ही पड़ेगा। फॉर्म बता दो बच्चा लोग। फॉर्म बताओ बेटा लोग, कौन कौन सा फॉर्मूला लग रहे हैं? सर एक ln वाला लगे ln 1 plus x upon x ई का भी दिख रहा है, ई पावर x का। क्या बात है, वेरी गुड। और सर कॉस वाला भी दिख रहा है ना? 1 minus Yes, sir. cos Yes. x upon x एक तो फॉर्मूला आपको ये दिख रहा होगा सर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये वाला दिख रहा होगा सर, इसका वैल्यू हाफ आता है। देखो पूरा का पूरा बेटा लिमिट का सवाल ही इसके ऊपर बनता है कि कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो दिखाओ आप, दिखिएगा वो। ये एक हो गया। दूसरा मैं आप लोगों ने लॉग का बताया, तो ये हो जाएगा बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln ऑफ 1 प्लस समथिंग बाई समथिंग, नाउ समथिंग शुड बी टेंडिंग टू 0, और जा भी रहा है क्योंकि एक 0 को जा रहा है। ये हो गया 1। यहाँ पे हो जाएगा लिमिट ऑफ, हैरी ने बताया कि सर ई पावर एक्स वाला भी दिख रहा है, e power पावर एक्स स्क्वायर, अरे रे ना ना, ई पावर एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में कितना होता है बेटा लोग? एक्स स्क्वायर, और ये आंसर होता है हाफ। आई विल सजेस्ट कि बेटा आप लोग ट्राई करो, फिर से करो ट्राई, दिमाग लगाइए, एडजस्ट कीजिए, जिसको जितना चाहिए दो और आंसर बताओ। आ गया बेटा लोग आंसर? एडजस्ट करिए, हर फॉर्मूले को सेटअप कीजिए, आंसर आ जाएगा। डन बच्चा लोग, वर्क इन प्रोग्रेस सर, काम चालू है। बेटा मेरी आवाज आ गया सभी को? यस yes, सर। sir.
Yes, sir. क्या बोले? चलिए मैं ट्राई करता हूं, देखना कहां पे गलती की आप लोगों ने। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, माइनस कॉमन लो, 1 माइनस कॉस एक्स क्यूब, कॉस के साथ जो रहता है उसका स्क्वायर चाहिए। यहाँ पे देखिए जो है उसका स्क्वायर है, तो एक्स क्यूब है तो बेटा इसका स्क्वायर एक्स 6 का मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस में ln ऑफ 1 प्लस एक्स पावर 6, उसको 1 प्लस समथिंग में, ये जो है डिनोमिनेटर में वही देना होता है, तो एक्स पावर 6 का डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर में आते हैं, एक्स स्क्वायर एज इट इज छोड़ो, ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई, अब ई के साथ जो है बेटा उसका ही स्क्वायर डिनोमिनेटर में दिखना चाहिए, और वही चीज यहां पे भी होना चाहिए। ई एक्स स्क्वायर यहां वाला तो पूरा का पूरा सॉर्टेड है, बस डिनोमिनेटर का पंगा है सर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, एक्स पावर 4 और इंटू में एक्स पावर 4, सारा खुश। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, एक्स पावर 6 न्यूमरेटर से कॉमन लेकर काट दीजिए, ये वाला कट जाएंगे, एक्स पावर 6 एक्स पावर 6 एक्स पावर 6 से कट जाएगा पूरा। इसका आंसर क्या होगा? हाफ, माइनस है तो आंसर हो जाएगा बेटा लोग माइनस हाफ, माइनस हाफ यहां पे आ गया, ये वाले का आंसर हो जाएगा बेटा लोग 1, सो माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइड बाय, इसका आंसर हो जाएगा हाफ, लिख दीजिए हाफ। सो एक से आधा गया, आधा ही बचेगा, और ये आधा, आंसर इज 1। कौन से स्टेप में गलती कर दिया था बेटा आप लोग ने? इससे ऊपर वाले सर, step में कर सर solve एंड करें। वाली, यहीं पे गलती कर दिया था आप लोगों ने पहले स्टेप में। सर एंड No, दिया। चलिए समझ गए ना आप लोग? यस सर, यस सर। ये वाला एक और ट्राई करें, बताइए yes, कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है? फॉर्मूला बता दो। ax माइनस 1 अपॉन Very एक्स। तो पहला फॉर्मूला आप लोग बोल रहे हो कि सर ये दिख रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ये हमेशा बेटा मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में जाए, और जितना बार लिखोगे उतना ही अच्छा है आपके लिए, भूलने का चांस उतना ही कम होगा। दूसरा फॉर्मूला कोई दिख रहा है? चलो ln Ln 1 है। प्लस एक्स अपॉन एक्स। ln वाला दिख रहा है, चलिए वो भी लिख देता हूं, ln ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स। बच्ची में कौन बोल रही है? टीना होगी ना? कौन है? yes, sir. और कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है बेटा? sin x बाई एक्स वाला, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x। 1 आएगा। बनाएगा आंसर बेटा इसका? हैरी One- दोपहर आप थोड़ा मिस्टेक की हो कैलकुलेशन में। चलिए तीन फॉर्मूला आपके सामने लिखा हूं, तीनों फॉर्मूले में सेटअप कीजिए कौन किसका कितना डिमांड है भाई। देखिए करिए, ट्राई करिए। 4x माइनस 1 का पावर 3, साइन को खुश कीजिए, लॉग को खुश कीजिए, खुश करो सारे को, मंजिल मिल जाएगी आपको। Be very quick. मुझे यहां पे बताओ बेटा लोग कि कितने का मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा? मैं बोल रहा हूँ ना, साइड में जो आपने फॉर्मूला लिखा है वो चेक करना, एलन वाला 1 होगा। 1 होगा। लिखा है क्या यहाँ पे? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, वो बोल रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू थैंक यू। और कोई है बेटा गलती? बाकी सब चाहिए ना? हाँ जी, मुझे ये बताओ कि यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम लोग? बताओ बताओ जल्दी बताओ। एक्स, और बाहर में कौन आएगा? एक्स क्यूब। क्यूब। वेरी गुड। अभी जस्ट ऊपर में एक सवाल कराया था मैंने एक्स स्क्वायर वाला, नीचे आते हैं, साइन को खुश करने की बारी आ रही है सर, तो साइन को चाहिए एक्स बाई ए, तो दीजिए एक्स बाई ए सर, एक्स बाई ए का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। फिर एल को खुश करते हैं, एल ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 7, ये भाई साहब को एक्स स्क्वायर बाई 7 चाहिए, दो इसको एक्स स्क्वायर बाई 7। लेकिन याद रखें बेटा हर बार मैं डिमांड सप्लाई पूरा करता हूं इसको देख करके,
ये जो चीज है वो जीरो को टेंड कर रहा है तो ही मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। ये जो चीज है अगर ये चीज जीरो को टेंड किया तो ही मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। एक्स टेंडिंग टू जीरो पे एक्स स्क्वायर बाई 7 भी जीरो बनेगा, तभी मैं जाकर इसको डिमांड सप्लाई की बात करता हूं। नाउ आप ध्यान से देखेंगे तो एक्स क्यूब, एक्स और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, फिर आपका बच जाएगा, जो बचेगा ध्यान से देखिए, ऊपर से आ रहा है ln4 का क्यूब, ln4 का क्यूब आ रहा है, डिनोमिनेटर से ये वाला पार्टी 1, ये वाला पार्टी 1, और डिनोमिनेटर में बच रहा है बेटा 1/7, 7 बच रहा है। ध्यान से देखिए, ये जो 1/7 है बेटा 7, ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है और सर ये न्यूमिनेटर में परफेक्ट। और याद रखे बेटा, ये सिली मिस्टेक काउंट करता हूं मैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ऊपर नीचे करने में गलती कर देते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि ये डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है, तो बेटा ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। सो आंसर विल बी 7 into ln4, ये होगा आपका आंसर। सो क्यों ना मैं यहीं पे लिख दूं, एक लाइन क्यों जाएगा, ln4 का क्यूब, ये आपका आंसर हो गया। काफी खूबसूरत। अब बेटा हम लोगों ने लॉगरिथमिक का प्रैक्टिस कर लिया, लेट्स कम टू द लिमिट ऑफ द फॉर्म 1 पावर इंफिनिटी। हम सॉल्व करेंगे अभी। हेडिंग डालिए सारे लोग, लिमिट ऑफ द फॉर्म, लिमिट ऑफ द फॉर्म 1 पावर इंफिनिटी का। 1 पावर इंफिनिटी का जो फॉर्म होता है बेटा, इसके इक्वेशंस क्रिएट हो जाते हैं, और इस फॉर्म में खास बात यह है कि आपको कोई फॉर्मूला नहीं रटना है। बेचारा अकेला फॉर्मेट ऐसा जिसमें कोई फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, लेकिन एक चीज को आपको सीखना पड़ेगा। सीखना क्या पड़ेगा वो देखिए ध्यान से। मान लीजिए बेटा यहां पे मैंने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 0, या मैं लिखता हूं x टेंडिंग टू a, यहां पे है f ऑफ x और इसके पावर में है g ऑफ x। कुछ फॉर्मेट आपको ऐसा दिखेगा। ये फॉर्मेट में आपका f ऑफ x जो है, ये फॉर्मेट में f ऑफ x जो है, मैं लिख देता हूं यहां पे, वेयर f ऑफ x, जब मेरा x a को अप्रोच कर रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, तो ये 1 को अप्रोच करता है, एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पे g ऑफ x जो है मेरा, वो इंफिनिटी को अप्रोच करता है। तो पूरा फॉर्मेट क्या बन जाएगा बेटा लोग, 1 पावर इंफिनिटी का। लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पे f ऑफ x किसको अप्रोच करता है, 1 को, g ऑफ x किसको अप्रोच करता है, इंफिनिटी को। तो ये फॉर्मेट बन जाएगा 1 पावर इंफिनिटी। अब इसको सॉल्व कैसे करना होता है, सॉल्व करने का सिंपल सा फंडा है बेटा। क्यों आएगा, कैसे आएगा, मैं बताऊंगा, पहले सीख लो कि करना कैसे होता है। हम लोग सेम क्वेश्चन को e के पावर में लगाते हैं, तो मैंने क्वेश्चन को लगाया e के पावर में, जो पावर होता है उसको आगे लेते हैं, एंड जो f ऑफ x होता है अंदर वाला फंक्शन, उसमें -1 कर देते हैं। यही तरीका होता है। पूरे सवाल को e के पावर में लगाएं, पावर वाले को आगे लाएं और f ऑफ x में -1 करो, सवाल तुरंत बन जाएगा। मान लो कि अगर कोई बच्चा इसको भूल गया, बोल रहा है सर मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं, या उसके दिमाग में ये चीज आया ही नहीं, वो कैसे सॉल्व करेगा आपको बता रहा हूं, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए यस मैं 2 एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक बार इसके तरीका से कि सर ऐसा लिखेंगे तो कितना देर में बनता है, अगर नहीं लिखेंगे तो कितना देर में बनता है। मान लो बेटा सवाल है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एंड 1 प्लस एक्सटेंडिंग टू π/2 ले लो, कॉट स्क्वायर एक्स का पावर में tan स्क्वायर एक्स, ये ऐसा है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, पावर में कितना है बेटा लोग, tan स्क्वायर एक्स। लाइट आ गई तो मेरी शक्ल आप देख सकते हैं, कोई पंगा नहीं। लोग हंस रहे हैं सर, अपना शक्ल दिखाने के लिए आप इतने एक्साइटेड क्यों हो, गंदी सी शक्ल लेके इतना खुश हो आप, मैं नहीं तुम लोग खुश हो। चलिए ये सवाल है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय पावर में tan स्क्वायर एक्स। तो पहले तो इसका फॉर्म चेक करेंगे, कॉट 0 कितना होता, कॉट π/2 कितना होता है बेटा लोग, 0 0
Yes, sir. 1 plus 0 1 और tan पाई बाई 2 इन्फिनिटी। सो ये फॉर्मेट कौन सा है? 1 पावर इन्फिनिटी का। मेथड नंबर 1 जो कि मैंने अभी बताया, स्टैंडर्ड है बिल्कुल का, मतलब बोल सकते हैं ना बिल्कुल स्टैंडर्ड अप्रोच है सर, ऐसा लिखो 100% आंसर आपका आता है। तो तरीका नंबर 1, क्वेश्चन को ई के पावर में लगाएं, पावर को आगे लाएं, और जो एफ ऑफ एक्स लिखा है उसमें -1 करें। तो देख सकते हो दो लोग तो इधर ही शहीद हो गए, 1 और -1। बच गया क्या? बच गया सर ई का पावर में लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 tan स्क्वायर एक्स, और इंटू में क्या बचा? कॉट स्क्वायर एक्स, जिसको दुनिया वाले tan स्क्वायर एक्स भी समझते हैं, 1 में। तो tan वापस शहीद हो गए। बचा क्या? लिमिट ऑफ 1 एंड लिमिट ऑफ कांस्टेंट कितना होता है? लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट, सो आंसर इज e पावर 1, दैट इज e। क्या बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा मान लीजिए Yes, बेटा, sir. एक सवाल को बिल्कुल दिमाग में आता है कि सर ये e का पावर में लिया क्यों आपने? मुझे ये बताओ कि सर ये e के पावर में क्यों आया? प्रूफ करके दिखाता हूं कि e के पावर में हर बार 1 पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में e आंसर आएगा ही आएगा, हर बार आएगा। कोई ऐसा ही बिल्कुल सा केस होगा जिसमें ना आए, लेकिन 99% केस में बेटा ई पावर में आंसर देता है 1 पावर इन्फिनिटी। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर ये सवाल को मैं अगर इस ढंग से ना लिखता तो कितना टाइम में बनता है सवाल। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई अप्रोच नहीं है इसको बनाने के लिए, है अप्रोच, बस इससे थोड़ा सा लेंदी होगा। लीजिए क्वेश्चन क्या था बच्चा लोग? क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू Extend 1 plus 4 1 square प्लस cos square x पावर 10 tan square। अब मैंने क्या किया बेटा, कुछ पहले लाइट कट गया तो मैं फिर से कैमरा बंद करता हूं, नहीं तो तुम लोग देखोगे एकदम छोटी छोटी आंखें उल्लू जैसा, बोलोगे सर किसको पढ़ा रहे हो आप, रिकॉर्ड करके डाल दो एक दिन कहीं सोशल मीडिया पे। हाँ अंधेरा कायम रहे भाई, फिर हो जाएगा खतरनाक सा पंगा। मेरा वीडियो ऑफ है ना? बता दो पहले, मजा मत लेना। yes हाँ जी ऑफ। Yes, sir. चलिए जी, अब मैं क्या कर दो बेटा, स्टेप नंबर 1, स्टेप वाई क्या होता है? लेट अस कंसीडर लिमिट में जो भी दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का पावर tan स्क्वायर एक्स, ये y के बराबर है। अब देखिए दो चीज याद रखिए कि जब पावर हटाना है तो लॉग बुलाए, जब पावर लगाना है तो लॉग हटाएं। क्या बोला मैंने? बोलो, भूल गए? ये मैथ्स का रूल है, मैथ्स नहीं आम जनता भी यही करती है कि पावर कहां पे फेल होता है? लोगों के सामने। अब बहुत सारे लोग हैं तो बेटा वहां पे पावर क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, अल्टीमेटली जनता इज सुपीरियर। और जब पावर हट गया, कब हटा? जब लॉग आएंगे, जब लोग हटेंगे तो पावर आएगा। तो हमारा लॉग भी वही काम करता है, पावर हटाने के लिए लॉग लगाते हैं, और लॉग लगाने के लिए पावर हटाते हैं। तो मैंने क्या किया बेटा, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमने लॉग ले लिया। सो ये हो गया लॉग वाई, लॉग छोड़ो एल एन लिखना ज्यादा बेहतर होता है, कैलकुलस में आप एल एन लिखें प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है। एल एन वाई इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। अरे देवा, एल एन में पावर जो होता है आगे आ जाता है, वो आप जानते हैं, tan स्क्वायर एक्स आगे आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स ऐसा हो जाएगा। अब क्योंकि सर मुझे, मैं अगर यहां पे y इसको पुट किया हूं तो सवाल मेरा थोड़ा चेंज हो गया है। सवाल मेरा हो गया है लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2, y क्या वैल्यू कितना होगा? सर आप ये बताओ, क्योंकि आपने इस पूरे चीज को y मान कर रखा है। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 y कितना होगा आप ये बताएं। हमने एल एन वाई निकाल दिया, अब मुझे लिमिट लगाना है, तो अप्लाई लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ऑन बोथ साइड। मैंने दोनों साइड अप्लाई लिमिट एक्सटेंडिंग टू, कहां पे निकालना है? 0 पे निकालना है, पाई बाई 2 पे निकालना है ना, तो पाई बाई 2 Pi by लगा।
ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हमने लिमिट लगाया। ये हो जाएगा बेटा लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 ln y इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 tan स्क्वायर x इंटू में ln ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर x। दुनिया जानती है सर कि यहां पे फॉर्मूला आपका लगेगा, बी केयरफुल। यहां पे ln ऑफ 1 प्लस समथिंग में वो समथिंग अगर 0 को टेंड किया तो तुरंत लिमिट को खुश कीजिए सर। पाई बाई 2 पे बेटा ये 1 प्लस समथिंग बनेगा। नाउ वी कैन मल्टीप्लाई कॉट स्क्वायर एक्स एंड डिवाइड। क्यों? क्योंकि इसका आंसर मुझे मालूम है सर, जस्ट हमने लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ा अभी, लिमिट पढ़ा अभी। लेफ्ट साइड में बच रहा है ln ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 y इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 tan स्क्वायर x इंटू में कॉट स्क्वायर x। वापस ये दोनों आंसर देंगे। लिमिट ऑफ 1 इज 1, तो मैं लिख सकता हूं 1। अब एक सवाल आपके मन में आएगा, वो ये मन में आएगा कि सर आपने लॉग को बाहर लिया क्यों? किसने बोला सर लॉग को आप ln को लिमिट से कॉमन ले सकते हैं? तो बेटा लिमिट का एक सिंपल सा फंडा है, कि वी कैन टेक continuous function common from logarithm। हम log से कंटिन्यूअस फंक्शन बाहर निकाल सकते। अरे यार वी कैन टेक कंटिन्यूअस फंक्शन कॉमन फ्रॉम लिमिट, मैं log लिख रहा हूं, लिमिट से बाहर निकाल सकते हैं अगर कंटिन्यूअस फंक्शन हुआ तो। अब क्योंकि log एक कंटिन्यूअस फंक्शन है तो बेटा वो बाहर आ जाएगा। क्या साइन बाहर आ जाएगा? बोलिए हाँ क्या आ जाएगा? बेटा? मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? Yes, sir. बाहर आ जाएगा सर, साइन बाहर आ जाएगा सर, कॉस बाहर आ जाएगा। क्या बेटा जिन टेक्स बाहर आएगा? नहीं आएगा सर, वो टूटा टूटा है। कंटिन्यूअस का ग्राफ, कंटिन्यूअस का मतलब होता है बेटा एकदम स्मूथ ग्राफ। आप सीखोगे आने वाले लेक्चर में, आप सीखोगे, मंडे से वही चैप्टर शुरू होने वाला है। तो लिमिट से मेरा लॉग बाहर आ जाएगा क्योंकि लॉग एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। सो फाइनली आपको यहाँ पे ln दिखेगा। अब आप जानते हो कि अगर यहाँ पे ln x इक्वल टू 4 है, ध्यान से समझें, अगर यहाँ पे ln log b टू द बेस a है और यहाँ पे है कोई x, तो जब मैं log हटाऊंगा तो ये जो बेस में है उधर भी जाकर बेस बनता है, तो बेस बनता है, तो b हो जाएगा a पावर x। सो यहाँ पे ln के बेस में क्या है बेटा लोग? जब ln हटाओगे तो ln के बेस में e है, तो उधर जाकर e बेस बन जाएगा। सो फाइनल आंसर आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 y इज इक्वल टू e। तो ऐसा नहीं है कि मैंने अगर मेथड 2 से अप्रोच किया सवाल का आंसर अलग आया, बिल्कुल नहीं, आंसर अलग मेरा नहीं आया। आई कैन अप्रोच एवरी सम ऑफ द फॉर्म 1 पावर इंफिनिटी बाय दिस मेथड। हर सम को मैं इस मेथड से बना सकता हूं, लेकिन मैं बनाकर अल्टीमेटली पाया क्या? सर आंसर तो सेम आ रहा है। अब आप जवाब में समझ के रहोगे कि सर ये ई कहां से टपकता है। ई टपकता है बेटा इसके चलते कि हम हर बार लॉग लेंगे, हर बार ln लेंगे, पावर वाला आगे आएगा, फिर यहाँ पे सर हमको सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा कि लिमिट से कंटिन्यूअस फंक्शन बाहर ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा, फिर लास्ट में हम ln हटाएंगे तो ई के पावर में जाएगा, तो हर बार ई के पावर में तो सर जाएगा ही जाएगा। क्या फंडा क्लियर हुआ बेटा लोग? Yes, sir. Yes, sir. चलिए फेमस मैं आपको कराता हूँ। बहुत फेमस मतलब सच में बहुत ज्यादा फेमस है। पहले जेई ने पूछा, बाद में इसको बोर्ड वाले ने पूछा, फिर बाद में इसको इंडिया के हर बोर्ड वाले ने पूछा, सीबीएसई पूछा है, मतलब ऐसा समझो कि हर बोर्ड को पता नहीं सवाल से क्या प्यार है भाई, पूछ ही देता है वो, हर बार पूछता है। सॉल्व कैसे करना है? अगेन सबसे पहला कि सर हमको फॉर्म चेक करना है। लग रहा है ना बहुत डेंजर सा सवाल सर, कितना खतरनाक है, कैसे बनाएंगे? देखो कितना जल्दी बनता है।
यहाँ पे बेटा एक्सटेंडिंग टू 0 है, 1 पावर 0 1, 2 पावर 0 1, 3 पावर 0 1, n पावर 0 1। सो 1 1 1 1 कितना बार? n बार। तो 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 बार ऐड करोगे 3, 4 बार ऐड करोगे 4, n बार ऐड करोगे n। सो n बाई n 1 एंड 1 बाई 0, 1 बाई 0 इंफिनिटी। तो मैं बोल सकता हूं सर कि दिस इज ऑफ द फॉर्म 1 पावर इंफिनिटी। 1 पावर इंफिनिटी में सर आपने सिखाया कि e के पावर में क्वेश्चन लिखना है, पावर को आगे लिखना है, और जो सवाल में फंक्शन दिया है उसमें -1 करना है। सो 3 पावर x प्लस में n पावर x होल डिवाइड बाई n, और माइनस कितना करना है बेटा लोग? 1। 1। याद रखें ये हर सवाल का अप्रोच एक ही होता है कि हम पहले n का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में एक सवाल में ऑलरेडी करा चुका हूं इसमें क्या। तो चलिए एक बार मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूं, बाद में इसको हम लोग करेंगे। पहले इसको कर लेते हैं, अलग से सॉल्व करते हैं इसको, अलग से सॉल्व करके थोड़ा इसका कलर भी चेंज कर देते हैं ताकि हमको समझ में आए कि सर हम अलग कर रहे हैं। ठीक है जी? हाँ जी सर बिल्कुल। कौन सा कलर लिया जाए? ये वाला कलर ले ले, दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए यहां पे बेटा ये स्टैंडर्ड अप्रोच है, जो अप्रोच लगा रहा हूं मैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट अप्रोच है, जरा ध्यान दीजिएगा। कई बार आपको यहां ये वाला कॉन्सेप्ट दिख जाएगा सवाल में। ऐसे फॉर्म को कैसे एडजस्ट किया जाता है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ये तो अलग कलर दिख रहा है मुझे, सेम तो नहीं है। सेम कौन सा होगा? ये वाला है। अच्छा जी। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 बाई एक्स, 1 पावर x प्लस 2 पावर x प्लस 3 पावर x प्लस में n पावर x माइनस में n डिवाइड बाई n। अब एक चीज आप ध्यान दो बेटा लोग, यहां पे x वेरिएबल है, n हमारा कांस्टेंट है, तो वी कैन टेक कांस्टेंट आउटसाइड फ्रॉम लिमिट, क्योंकि कांस्टेंट लिमिट का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, ना ही लिमिट कांस्टेंट का कुछ बिगाड़ सकता है। लिमिट हमारा फंक्शन का, लिमिट हम फंक्शन का निकालते हैं जहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। लिमिट जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन है वहां पे भी लिमिट का कुछ यूज नहीं है। लिमिट का यूज ही तब होता है जहां पे मंजिल, जहां पे फंक्शन का वैल्यू डिफाइंड नहीं है सर। याद रखें इस पॉइंट को, सारा कहानी में बता चुका हूं। अब ये जो आपको n दिख रहा है ना, ये वाला n, हर बार इसके बाद आपको एक दिमाग लगाना पड़ेगा, और ये दिमाग क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 बाई एक्स, अब मैं 1 बाई n बाहर ले लिया हूं क्योंकि मेरे को n कांस्टेंट दिखा। 1 पावर x माइनस 1 प्लस में 2 पावर x माइनस 1 प्लस में 3 पावर x माइनस 1 प्लस में n पावर x माइनस 1, और n को मैंने गायब कर दिया। कितने बच्चे समझ पाएंगे सर? समझ गए हम लोग? बताइए जरा। स्टैंडर्ड अप्रोच है, आपको ऐसा ही करना होगा। समझे बेटा मैंने क्या किया है? इस x को, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. एक कांस्टेंट था मैंने बाहर लिया, x वेरिएबल था मैंने अंदर डाला, अंदर डाल के सारे डिनोमिनेटर भेज दिया, डिनोमिनेटर स्प्लिट कर दिया। अब ये जो n दिख रहा है मैंने उनको -1, मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n टाइम्स, लिख सकता हूं कि नहीं? Yes. यस सर। हर वन को एक के पास भेज दिया, हर वन को एक के पास भेज दिया। क्यों भेजा? क्योंकि मेरे को फॉर्मूला बनाना था सर, मेरे को फॉर्मूला बनाना था। कौन सा फॉर्मूला सर? a पावर x माइनस 1 बाई एक्स वाला। अच्छा ये दिमाग लगाया आपने? हाँ तो बेटा हो गया 1 बाई n। ये किसका फॉर्मूला है? ln1 का। ये किसका फॉर्मूला है? ln2 LN2 का. ln2 का। फिर आगे वाला किसका फॉर्मूला है बेटा? ln3। ln3 का 3 लास्ट वाला किसका फॉर्मूला है? ln n का n का। N का। N. लॉग में जानते हो कि लॉग प्लस में मल्टीप्लाई होता है सर, तो क्या हो जाएगा बेटा लोग? 1 बाई n इंटू में ln 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n हो जाएगा। लॉग का एक खासियत है, क्या खासियत है? कि लॉग आगे वाले को पावर में भेज देता है, पावर वाले को आगे ला देता है। अब ये जो मेरा आंसर आया बेटा, वो आंसर मेरा ये फंक्शन का आया है, वो आंसर मेरा ये फंक्शन का आया है। लेकिन फाइनल आंसर तो तब होगा जब मैं e के पावर में लगाऊंगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। Yes.
हो गया e पावर ln 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू n पावर में 1/n। एक रिमार्क आपके लिए, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए सर? ये वाला चीज बेटा आपको मालूम होना चाहिए कि ln अगर यहाँ पे a है और यहाँ पे बेस में भी a है तो आंसर क्या होता है बेटा लोग? किसी को याद है तो बता दो। आंसर क्या होता है? m होता है। M. अगर बेस और लॉग का बेस सेम हो जाए तो ये दोनों आपस में नलीफाई हो जाते हैं, दोनों ही आपस में नलीफाई हो जाएंगे, कोई पंगा नहीं होता है। ठीक है सर जी। तो यहाँ पे ln लिखने का पर्पस ही था कि इसके बेस में e है, ln के बेस में e होता है, लॉग के बेस में कुछ दूसरा नंबर होता है, ln के बेस में नहीं होता है। तो ये तो नलीफाई हो गए। नलीफाई होने के बाद जो फाइनली बच रहे हैं सर, वो बच रहे हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 और ये मल्टीप्लाई बाई n का पावर में 1/n आंसर आ रहा है। ये हमारा हो गया आंसर। ये क्या बात समझ में आ गई? यस सर। Yes, तो एक चीज और कि बेटा यहाँ पे थोड़ा एक नॉलेज के लिए बता दे रहा हूं आप लोगों को कि काम आएगा कभी ना कहीं, कहीं ना कहीं। क्या काम आएगा? हमेशा ही काम आएगा आप लोगों को। अरे भैया आप सही बन जाओ, क्या होता है इनको? अरे देवा, ये हो गया आपका यहाँ पे ऐसा, मतलब टूल्स पे भरोसा करना भी बेकार ही है। नहीं बनेगा आज? आज हम बना के रहेंगे। बन गया, बढ़िया एकदम। तो बेटा ये होता है कि अगर आपको 1 + 2 + 3 + ऐसा लिख दिया n तक, तो आप इसको लिख सकते हो सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर n तक, ये सिग्मा लिखते हैं। लेकिन प्रोडक्ट का भी एक होता है नोटेशन, 1 इंटू 2 इंटू 3, ये अप टू n है, तो आप इसको लिख सकते हो पाई r इक्वल टू 0 से लेकर, सॉरी r इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। कुछ नहीं, सिग्मा रिप्रेजेंट सम, पाई रिप्रेजेंट्स प्रोडक्ट। बात समझ में आई? आ गई सर? बिल्कुल आ गई। यस सर। तो आप इस चीज को ऐसा भी लिख सकते थे, आपकी मर्जी थी, बस मैंने ज्ञान के लिए आपको बता दिया कि ये ऐसा होता है। नाउ दैट इज ऑल फॉर द डे। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे कल सुबह 8:30 बजे। ऊपर कल संडे है। हाँ जी बेटा, कल संडे है इसलिए तो मिलेंगे आपसे। कल लिमिट के प्रैक्टिस सेशन को करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सारा क्वेश्चंस टेस्ट पेपर का डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी बेटा बताइए, क्या दिक्कत है? हैरी बताओ, कुछ पंगा हुआ? नहीं ना? लिखना था बस। लिख लिया? यस सर। थैंक यू। गुड। चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल सुबह 8:30 बजे, ठीक है? यस सर। यस सर। यस बाय सर। गुड नाइट सर। प्रॉब्लम गुड नाइट सर। आती है स्क्वायर बनाने में। अरे हाँ यार, स्क्वायर बनाने में प्रॉब्लम आती है। वो टूल में क्या है ना कि थोड़ा सा भी अगर लाइन टेढ़ा होता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली वो स्क्वायर नहीं हो, कुछ उसको अलग क्वाड्रिलेटरल समझ में आता है। वो ट्रेपेजियम बना देगा, कभी कभी पैरेललोग्राम बना देगा। मैं बोलता हूँ भैया स्क्वायर बनाओ स्क्वायर, लेकिन नहीं, उसको नहीं बनाना है तो हम क्या